दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आने वाली है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कमाल की है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे मुर्गी की पैदाइश से लेकर इसे पालने और ज़िबा करने तक किस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जो कि आपने पहले कभी ना देखी होंगी और इन मशीनों के काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, तब ही आप सारी तफसीलात जान पाएंगे। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और हम आपके लिए मजीद अच्छी वीडियो बनाते रहें। आप नहीं जानते, आपकी एक छोटी सी लाइक वीडियो बनाने में होने वाली हमारी सारी थकन दूर कर देती है। दोस्तों आज मार्केट के अंदर मुर्गियां पालने के कारोबार में बहुत ही ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है, इसलिए अक्सर हर किसी के दिमाग में ये सवाल लाजमी आता है कि आखिर इतने सारे मुर्गी के बच्चे कहां से आते हैं। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है कि अगर रिवायती तरीके से मुर्गियां पालें तो ये काफी अंडे तो देती हैं, लेकिन तमाम अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते और बहुत सारे अंडे खराब हो जाते हैं। तो आखिर वो कौन सा तरीका है जो कि अंडे खराब किए बिना मुर्गी के बच्चे निकालने में मदद करता है। दोस्तों अब आप दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि मैं अब आपको मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीनें दिखाऊंगा जो कि मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा बड़ी तेजी से बाहर निकाल देती हैं और अंडा भी खराब नहीं होता। मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गियों से निकाले गए सारे अंडों को इकट्ठा किया जाता है और फिर सारे अंडों को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इनक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इनक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन। इनक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने के लिए अंडों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इसे एक स्कैनिंग मशीन में से गुजारा जाता है। यह स्कैनिंग मशीन खराब और सही अंडों का पता लगाती है। इस मशीन में नीले डॉट का निशान ये बताता है कि ये अंडा खराब है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही सही अंडों को उठाकर दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और खराब अंडे ऐसे ही छोड़ देती है। फिर इन खराब अंडों को एक अलग जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद ये मशीन सारे सही अंडों को उठाकर प्लास्टिक की एक टोकरी में भर देती है। ये मशीन सारे अंडों को इतनी सफाई से उठाकर टोकरी में रखती है कि कोई भी अंडा टूटना तो दूर की बात है, किसी भी अंडे पर एक मामूली से क्रैक का निशान भी नहीं पड़ता। इसके बाद इन तमाम ट्रेस को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। इस तरह 10 ट्रेस का एक चैम्बर बनाकर इसे इनक्यूबेटर में रख दिया जाता है। इस इनक्यूबेटर चैम्बर में इन अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है और इस इनक्यूबेटर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 21 दिन के बाद अंडे से मुर्गी के बच्चे खुद ही अंडे को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। फिर इन तमाम ट्रे को निकालकर एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है, जहां वर्कर अंडे के छिलके और मुर्गी के बच्चे को अलग अलग करते हैं और फिर इन सारे मुर्गी के बच्चों को दोबारा कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी पहचान की जाती है और नर मादा को अलग अलग कर लिया जाता है और साथ ही इन तमाम मुर्गी के बच्चों की हिफाजती वैक्सीन भी की जाती है। पोल्ट्री फार्म की एक डार्क साइड भी है, जैसे कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक दिन के वो बच्चे जो कि इनके म्यार पर पूरे नहीं उतरते उन्हें मार दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है कि एक दिन के बच्चे के साथ ऐसा सुलूक किया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वर्कर मुर्गी के बच्चे की गर्दन को बॉडी से अलग कर रहा है। इन तमाम मरहल से गुजरने के बाद इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट के जरिए पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म में इन बच्चों को अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म वो जगह होती है जहां इन्हें पाला जाता है। पोल्ट्री फार्म में इन बच्चों की सेहत से मुताल्लिक हर चीज मौजूद होती है। जिस जगह मुर्गी के बच्चे रहते हैं इस जगह पर लकड़ी के टुकड़े और बुरादा फैला दिया जाता है। इन मुर्गी के बच्चों को पानी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नोजल के जरिए दिया जाता है। खाने में इन बच्चों को सोयाबीन, मकई का आटा और चावल के आटे जैसी हेल्दी चीजें दी जाती हैं और खाना भी इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। 2 महीने बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो मुर्गियां होती हैं इनसे अंडों का कारोबार किया जाता है।
दोस्तों हर मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों जब ये मुर्गियां अंडे देती हैं तो वो अंडे सीधे कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है और फिर वहां मौजूद वर्कर इन्हें उठाकर पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए एक मशीन का इस्तेमाल भी किया जाता है जो कि अंडों को उठाकर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ ट्रे में भर देती है और फिर इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्री में बड़ी तादाद में अंडे तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों जो मुर्गे होते हैं इन्हें 2 माह बाद हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में लाया जाता है। इन मुर्गों को फैक्ट्री में लाने के बाद इन सब मुर्गों की ट्रे को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर के साथ लटका देते हैं और हैंगर इन मुर्गों को आगे ले जाता है, जहां मुर्गों की गर्दन को काट कर मुर्गों को ज़िबा कर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी मुर्गों को पानी के एक टब में डाल दिया जाता है, जिससे मुर्गे मरकर ठंडे हो जाते हैं। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रशेस के दरमियान में से गुजारा जाता है जो इन मुर्गों के पंख उतार कर फेंक देता है। इस अमल के बाद इस पूरे प्लेन मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। फिर इन मुर्गों की गर्दन को काट कर अलग कर लिया जाता है। अब आगे इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है और इन मुर्गों के पैरों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद मुर्गों के अंदर बहुत सारे खराब हिस्सों को बाहर निकाल लिया जाता है, जैसे कि आंतें वगैरह। मुर्गों के अंदर से सारी गंदगी को निकालने के बाद इन मुर्गों को फिर से उबलते पानी के साथ वॉश किया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है और चिकन के ऊपर जमे सभी तरह के बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके बाद इन मुर्गों को हैंगर पर लटकाकर आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर इस पूरे चिकन को पैक किया जाता है। पैकिंग के 2 तरीकेकार होते हैं। एक तरीके में चिकन को पूरा पैक कर लिया जाता है। दूसरा तरीका इस चिकन को पैक करने का ये है कि इस पूरे चिकन को एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है और फिर वर्कर इस पूरे चिकन को काट कर बहुत सारे अलग अलग पीसेस कर देते हैं। इस तरह दोस्तों मुर्गे के पैदा होने से लेकर इसके ज़िबा होने तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह मार्केट के अंदर इतने सारे अंडे और इतना सारा चिकन सप्लाई हो पाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को हमने बड़ी ही मेहनत से बनाया है। अगर आपने हमारे चैनल अगला सफर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।